स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। आज हम ओशो की किताब मैच्योरिटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग वन सेल्फ का सारांश जानेंगे। बड़े होने का असली मतलब क्या है? हमारे समाज में बड़े होने को उम्र और कामयाबी से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या सिर्फ शारीरिक विकास या समाज में नाम कमाना ही असली मायने में बड़ा होना है? क्या आपने कभी सोचा है कि असली परिपक्वता क्या होती है? ओशो अपनी किताब मैच्योरिटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग वन सेल्फ में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उनका कहना है कि बड़ा होना सिर्फ उम्र का खेल नहीं है, बल्कि ये तो हमारे सोचने, समझने और जिंदगी जीने के तरीके से पता चलता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हम खुद को, अपने अंदर के बच्चे को, अपनी कमजोरियों और खूबियों सबको अपनाते हैं। ओशो के हिसाब से परिपक्वता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। यह एक अंदरूनी बदलाव है जहां हम दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर अपने असली रूप को पहचानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इससे न केवल हमें प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचता है, जिससे वे भी आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा में शामिल हो सकें। परिपक्वता एक नजरिया, एक चुनाव। ओशो कहते हैं कि परिपक्वता कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है जो उम्र के साथ आती है। यह तो एक सोचा समझा चुनाव होता है। एक ऐसा नजरिया होता है जहां हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। इसका मतलब है कि दूसरों पर इल्जाम लगाने या हालात को कोसने की बजाय हम खुद को बदलने की हिम्मत दिखाएं। परिपक्व इंसान समझता है कि उसकी खुशी, उसका गम, उसके जीवन की हर परिस्थिति उसके अपने चुनावों का नतीजा है। यह चुनाव आसान नहीं होता। इसमें हमें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, अपने अंदर झांक कर उन परेशानियों से लड़ना पड़ता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची आजादी, सच्ची खुशी और सच्ची परिपक्वता की तरफ ले जाता है। बाहरी बनाम आंतरिक सही मायने में विकसित कौन? ओशो कहते हैं कि हम अक्सर बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता और परिपक्वता मान लेते हैं। पैसा, हैसियत, इज्जत, इन चीजों के पीछे भागते हुए हम भूल जाते हैं कि असली विकास तो अंदरूनी होता है। जो व्यक्ति अंदर से खाली है, जो खुद से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भले ही दुनिया में कितना भी कुछ हासिल कर ले, पर सच्ची खुशी और परिपक्वता से दूर ही रहेगा। ओशो एक कहानी सुनाते हैं, एक राजा की जो अपने राज्य और वैभव से ऊब चुका था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे सुख और शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिन्होंने उसे बताया कि असली सुख तो हमारे अंदर ही होता है। राजा ने साधु की बातों पर ध्यान दिया और ध्यान और आत्मचिंतन के रास्ते पर चलकर शांति पाई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली विकास बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने में है। खुद की जिम्मेदारी, आजादी की दहलीज। परिपक्वता का सबसे जरूरी पहलू है खुद की जिम्मेदारी लेना। जब तक हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, हालात को कोसते रहेंगे, तब तक हम सच्चे मायने में बड़े नहीं हो सकते। जिम्मेदारी लेने का मतलब है यह मानना कि हमारे जीवन की कमान हमारे हाथों में है। हमारे चुनाव, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और बदलाव लाने के लिए कदम उठाते हैं। हम खुद को हालात के हाथों का खिलौना मानने की बजाय खुद को अपने जीवन का रचयिता मानते हैं। यही सोच हमें आजादी देती है, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है। सामाजिक दबाव, भीड़ का हिस्सा बनना या खुद को पहचानना। हमारा समाज हमें बचपन से ही कुछ खास तरीके से जीने, सोचने और व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। हमें बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इस सामाजिक दबाव में अक्सर हम अपनी आवाज दबा देते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं और समाज के बनाए नियमों के अनुसार जीने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि परिपक्वता का मतलब है इस सामाजिक दबाव से मुक्त होकर खुद को पहचानना। यह समझना कि हमारी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी खासियत है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। यह जरूरी नहीं कि हम समाज के बनाए हर नियम का पालन करें, हर परंपरा को बिना सोचे समझे मान लें। परिपक्व व्यक्ति वह होता है जो अपने विवेक से सही और गलत का फैसला लेता है, जो समाज के दबाव में आकर अपनी नैतिकता और मूल्यों का त्याग नहीं करता। डर से मुक्ति परिपक्वता की ओर पहला कदम। डर हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है, नए अनुभवों से वंचित रखता है और हमें अपनी पूरी ताकत से जीने से रोकता है।
ओशो के अनुसार डर की जड़ है अज्ञानता। जब हम किसी चीज को ठीक से नहीं समझते तो उससे डर लगता है। परिपक्वता की ओर पहला कदम है अपने डर का सामना करना, उससे भागना नहीं। ओशो कहते हैं कि हमें अपने डर में डूब जाना चाहिए, उसे पूरी तरह महसूस करना चाहिए। जब हम डर से भागते हैं तो वह और बड़ा होता जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और अंत में गायब हो जाता है। डर से मुक्ति ही हमें सच्ची आजादी और परिपक्वता प्रदान करती है। प्रेम का सबक, परिपक्वता का आईना। ओशो के अनुसार प्रेम ही परिपक्वता का सबसे बड़ा गुरु है। प्रेम हमें खुद को, दूसरों को और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है। यह हमें स्वार्थ से मुक्ति दिलाता है और हमें दूसरों के प्रति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और करुणावान बनाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का मतलब है खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। यह एक ऐसी भावना है जो हमें बंधनों से मुक्त करती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम खुद को दूसरों में देखते हैं, उनकी खुशी में अपनी खुशी और उनके दुख में अपना दुख महसूस करते हैं। ये प्रेम ही है जो हमें परिपक्व बनाता है, हमें जिंदगी का असली अर्थ समझाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। क्षमा की शक्ति, अतीत से मुक्ति। अतीत के गिला शिकवे, नाराजगी और द्वेष हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं और हमें परिपक्वता के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। ओशो कहते हैं कि क्षमा ही हमें इस बोझ से मुक्त कर सकती है। क्षमा का मतलब है अतीत को अतीत में छोड़ देना, खुद को और दूसरों को माफ कर देना और आगे बढ़ जाना। क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और हमें अपनी निराशा, अपने गुस्से और अपनी पीड़ा को छोड़ने का साहस दिखाना पड़ता है। लेकिन यही एकमात्र तरीका है खुद को मुक्त करने का, अतीत के बंधनों को तोड़कर वर्तमान में जीने का। जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी शांति प्रदान करते हैं। ध्यान, खुद से रूबरू होने का सफर। ओशो के अनुसार ध्यान ही वो प्रक्रिया है जो हमें खुद से रूबरू कराती है, हमें हमारे अंदर छिपी असीम संभावनाओं से परिचित कराती है। ध्यान का मतलब है कुछ देर के लिए बाहरी दुनिया के शोर से दूर हटकर अपने अंदर झांकना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को महसूस करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और खूबियों का एहसास होता है। हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे डर क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं। यह आत्म जागरूकता ही हमें परिपक्वता की ओर ले जाती है। यह हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने और खुद को बदलने की ताकत देती है। परिपक्वता एक अनवरत यात्रा। ओशो की शिक्षाओं का सार यही है कि परिपक्वता कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक सतत चलने वाली यात्रा है। ये एक ऐसा सफर है जो जीवन भर चलता रहता है, जहां हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने, खुद को तराशने और विकसित करने का मौका मिलता है। परिपक्वता का अर्थ है खुद को पूरी ईमानदारी से जीना, अपनी खूबियों और कमजोरियों समेत खुद को स्वीकार करना और जिंदगी को उसके सभी रंगों में जीने का आनंद लेना। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची खुशी, सच्ची आजादी और जिंदगी के वास्तविक अर्थ तक पहुंचा सकता है। यह एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो हम खुद को दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, पुस्तक एक्सप्रेस देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी किताबों के सारांश देख सकें। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं।